माधव माधव टमाटर दीजिए माधव, इस बार टमाटर दीजिए। आधे से भूल नहीं होती माधव। बाहर कैसा कोलाहल है ये? इतने दीन स्वर में क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं तोतला जी? कदाचित मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। माधव टमाटर दीजिए, मैं वतन देता हूँ। आधे से भूल नहीं होती माधव, टमाटर दीजिए माधव। नाथ, स्वामी। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं तोतला जी? नंदे, तुम ही बताओ। जी प्रभु। माता, कैलाश के उपवन में कुछ मृग आकर यहाँ के फल खाने लगे। तोतला ने उन्हें देखा और उन्हें वहां से भगाने के लिए कंकड़ फेंककर उन्हें आहत करने लगा। कुछ कारण से मैं वहां गया था तो मेरी दृष्टि तोतला की इस दुष्टता पर पड़ गई। ऐसा भय का भाव उनके नेत्रों में देखकर माता, उनकी इन दीनता के भाव से किसी का भी हृदय द्रवित हो उठे। ये तो सर्वथा अनुचित है तोतला जी। निर्बल असहाय जीवों को भगाने का विचार भी कैसे आया आपके मन में? माते माता मुझे टमाटर दीजिए माते, आधे से नहीं होता माते। मैं उन्हें तेलाते ऊपर से पलटाते देता, तब ना तेला तो बैठा था माते। माते ऐसे भूल नहीं होती माते। भूख प्यास से त्रस्त कैलाश पर आए और उन्हें यहाँ निर्दयता से भगा दिया जाए, ये तो अनुचित है। ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए तोतला जी, इसका स्मरण रखिए। अब जाइए यहाँ से। माते, मैं तुम्हें अल्लाह तुम ना माते। उमा, आपने मात्र चेतावनी देकर जाने दिया तोतला को, यह क्या उचित था? मैं आपका प्रश्न नहीं समझी स्वामी। ये उचित नहीं था तो फिर क्या करना चाहिए था हमें? असहाय जीवों को उनके भोजन से वंचित किया, उन्हें आहत किया। क्या इस अपराध का दंड नहीं प्राप्त होना चाहिए था तोतला को? उमा, हम जीवों को उनके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत करते हैं, तो क्या उनके बुरे कर्मों के लिए दंड नहीं देना चाहिए, जिससे वो पुनः वही भूल, वही अपराध ना करें? अपनी भूल उन्हें स्मरण रहे और वो दंड के भय से बुराई का त्याग कर अच्छाई का मार्ग अपनाएं। जैसे तोतला, यदि आप उसे क्षमा करने के स्थान पर दंडित करती तो भविष्य में धीरज खोने पर भी वो दंड का ध्यान कर कभी ऐसी निर्दयता नहीं कर सकेगा। नाथ, कर्मों का फल तो सभी भुगतते हैं, यही सृष्टि का नियम है जो मैंने स्वयं स्थापित किया है। उमा, वो मृत्यु के उपरांत होता है, किंतु जीवों के जीवन काल में नहीं। यदि उनके जीवित रहते उनके कर्मों के परिणाम उनके समक्ष आ जाए तो जीव अवश्य अपनी भूल सुधार कर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। नाथ, आप पिता हैं, आपका हृदय कठोर हो सकता है, किंतु मैं मां हूं। सभी जीव मेरी संतानें हैं, उन्हें पीड़ा होती है तो अश्रु मेरे बहते हैं। मैंने ही यमलोक की रचना कर वहां यमराज को स्थापित किया है, किंतु उनके द्वारा दंडित आत्माओं की चित्कार विचलित करती है मुझे। जब वही सहना मेरे लिए कठिन है तो मैं अपनी संतानों को उनके जीवन काल में दंडित करने का आपका सुझाव मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ स्वामी? नहीं प्रभु, ये मुझसे कदापि नहीं होगा। नारायण, मैंने देवी पार्वती से संवाद किया, किंतु जीव उसी जीवन काल में दंडित हो, यह आपकी बहन को कदापि स्वीकार नहीं। परंतु यह महत्वपूर्ण है महादेव। जीवों को उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का महत्व समझना आवश्यक है। इससे उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, और यदि अधर्म ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी किया
तो वो उससे दूर रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। इसलिए जन कल्याण हेतु हमें देवी पार्वती को कोई न कोई उपाय कर इस बात की स्वीकृति लेनी ही होगी। मेरा प्रयास तो विफल रहा, किंतु आप तो लीलाधर हैं नारायण। अब आप ही कोई लीला रचिए, तब उमा श्री महाकाली के सप्तम रूप को प्रकट करेंगी। उनके उस स्वरूप का प्रकट होना अब संसार के लिए अति आवश्यक है। उचित है महादेव। महादेव, बहुत समय हो गया आपने ब्रह्मदेव को, देवी सरस्वती को, मुझे और देवी लक्ष्मी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित नहीं किया। नारायण, हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर संवाद कर रहे हैं और आप अकस्मात भोजन की बात करने लगे। महादेव, मैं अपनी लीला तो तभी रच सकता हूं जब मैं स्वयं देवी पार्वती के समक्ष रहूं। आप बस हम सभी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित कीजिए, अन्य सभी कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। किंतु हां, स्मरण रहे, सामान्यतः आप अल्पाहार करते हैं, परंतु हां, कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। किंतु अधिक भोजन जो मैं कभी नहीं करता, किंतु नारायण का कहा भी नहीं टाल सकता मैं। स्वामी, स्वामी, आप ध्यान में लीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आहार करना भी। लीजिए, पहले फलाहार कर लीजिए, उसके बाद पुनः ध्यान कर लीजिएगा। उमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने ब्रह्मदेव और नारायण को देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के साथ कल भोजन के लिए आमंत्रित किया है। ये तो बहुत उत्तम समाचार है, बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने उन्हें आमंत्रित कर लिया और आप मुझे अब बता रहे हैं। मुझे अभी कल की व्यवस्था आरंभ करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है। मैं अभी जाके गढ़ों को उनके कार्य सौंपती हूँ। व्यवस्था उचित होनी चाहिए और समय कम है, मुझे सब कुछ शीघ्रता से करना होगा। कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर आपको आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। ज्ञात नहीं कैसी लीला रच रहे हैं लीलाधर नारायण, किंतु कल उनके कहे अनुसार अत्यधिक भोजन करने के लिए मुझे आज उपवास रखना ही होगा। अति उत्तम। इस बार की भोजन की व्यवस्था तो पूर्व से भी अधिक उत्तम प्रतीत होती है। भोजन को देख के ही उसके स्वाद का अनुमान लगाया जा सकता है। देवी पार्वती, जब हमें महादेव ने भोजन के लिए आमंत्रित किया तो हम सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे दायित्वों की व्यस्तता में इस प्रकार भेंट का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप दोनों आपस में वार्तालाप बंद कर भोजन आरंभ कीजिए। देवी, यदि आपको भूख लगी है तो आप प्रारंभ कीजिए ना। आपकी भूख से हमारे वार्तालाप का क्या संबंध है? संबंध तो है भ्राता नारायण। पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि उन दोनों में से कोई एक भी भोजन ना करे तो दूसरा कैसे कर सकता है? इसीलिए जब तक आप भोजन का शुभारंभ नहीं करेंगे
मेरी भाभी देवी लक्ष्मी भोजन कैसे ग्रहण करेंगी? उचित, तो लीजिए हम आरंभ करते हैं। देवी पार्वती ने उचित कहा, पति पत्नी में एक भोजन से वंचित रहे तो दूसरे को भोजन करने की इच्छा कैसे हो सकती है? एक साथ भोजन करने का सुख ही कुछ और है। जो पति पत्नी साथ भोजन करते हैं उनका स्नेह सदा बना रहता है। देवी पार्वती, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। देवी पार्वती, अब बस भी कीजिए। नंदी और अन्य गण हमारी सेवा करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। देवी सरस्वती, मैं अपनी थाल कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपनी थाल में जो छोड़ देते हैं मैं वही ग्रहण करती हूँ। प्रतीत होता है बहन पार्वती को भी भूख लगने लगी। यही तो चाहता था मैं। यही उचित समय है मेरी लीला के प्रारंभ का। स्वामी को सदा मेरा स्मरण रहता है। मेरे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है ये भोजन। इसीलिए कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो मुझे, मैं तो उसी भोजन की प्रतीक्षा करूंगी जो स्वामी ने मेरे लिए शेष रखा है। महादेव, आपने वचन दिया था कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, तो फिर आप अपनी थाल पर भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूं। महादेव, आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। देवी सरस्वती, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मुझे क्षमा करना उमा, मैं विवश हूं। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। मुझे ज्ञात है भोलेनाथ, आपको ऐसा करने में पीड़ा हो रही है, किंतु यह आवश्यक है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया ना स्वामी? भ्राता नारायण, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव सभी ने बहुत मन से भोजन किया। सभी बहुत प्रसन्न हुए, है ना नाथ? हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है आप क्या कहना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं भी भोजन करने ही जा रही हूँ। उचित है उमा, तो मैं ध्यान में बैठता हूं। आप इन पात्रों को वहां रख दीजिए। नंदी जी, सभी गणों को भोजन दे दिया ना? जी माता, दे दिया है। और पशुओं को? माता, उन्हें भी भोजन दे दिया है। उचित है, तो नंदी जी अब आप भी भोजन कर लीजिए। उचित है माता। माता, सदैव के समान महादेव की थाली आपके लिए रख दी है, आप भी भोजन कर लीजिएगा। जी। ओम नमः शिवाय।
इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। देवी सरस्वती, मैं अपनी थाल कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपनी थाल में जो छोड़ देते हैं मैं वही ग्रहण करती। ये क्या, स्वामी ने मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रखा? ये तो असंभव है। अवश्य नंदी जी से कोई भूल हुई होगी, उन्होंने यहाँ कोई और थाल रख दिया होगा। रसोई में तो अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। मुझे इतनी भूख लगी है और यहाँ तनिक भी भोजन नहीं है। बहन पार्वती, भ्राता नारायण, आप यहाँ? हाँ, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आपने हम सबको इतना स्वादिष्ट भोजन करवाया किंतु स्वयं कुछ नहीं खाया। किंतु आपका भ्राता होने के नाते मैं केवल ये देखने आया था कि आपने कुछ ग्रहण किया अथवा नहीं। नहीं भ्राता, देखिए ना, महादेव को भली भांति ज्ञात है कि मैं उन्हीं की थाल से खाती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? सर्वथा अनुचित किया महादेव ने। महादेव आपके पति हैं। पति भर्ता होता है और पति का दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। इसलिए महादेव से मांग करने का, उनसे पूछने का कि उन्होंने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया, आपका अधिकार है। एक पत्नी अपने पति के लिए सर्वस्व निछावर कर देती है। आपको स्मरण है ना कि देवी लक्ष्मी ने मुझसे पूर्व भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया था। आपने इतना सब कुछ किया किंतु महादेव ने यह सुनिश्चित किए बिना कि आपने भोजन किया अथवा नहीं, वो ध्यान में चले गए। सर्वथा अनुचित किया महादेव ने। एक पति का दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, और यदि महादेव ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो उनसे क्रोधित होने का, उनसे प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार है आपका। आप उचित कह रहे हैं भ्राता नारायण। मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ और महादेव को मेरे तनिक भी चिंता नहीं। मेरे लिए भोजन क्यों नहीं छोड़ा स्वामी? इतना अनुचित क्यों किया उन्होंने, ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं भूख से व्याकुल हो रही। ये क्या नाथ, मुझे आपके पत्नी को भोजन का एक निवाला भी प्राप्त नहीं हुआ और आप यहाँ निश्चिंत होकर ध्यान मग्न बैठे हैं। आपने भोजन के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित किया, जिसकी सारी व्यवस्था मैंने की, उनके लिए भोजन पकवाया और मुझे तनिक भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और इससे अनभिज्ञ यहाँ शांति पूर्वक आप ध्यान कर रहे हैं।
मैंने आपसे मात्र इतनी सी मांग की थी कि आप अपने भोजन में से मेरे लिए थोड़ा सा भोजन शेष रखें, किंतु क्या ऐसा किया आपने? नहीं। आपकी पत्नी भूखी है नाथ, मैं आपके आहार का पूर्ण ध्यान रखती हूँ, किंतु क्या आप भी ऐसा करते हैं? उत्तर दीजिए, मुझे भोजन कौन कराएगा? उचित है, यदि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी। वैसे भी जगत जननी हूं मैं, संपूर्ण जगत का ध्यान रखती हूँ, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी, स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। कमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरां सेव्यकञ्जाञ्जुयुग्मां नीलाम्बोजां सुखान्ति। अपनी भूख मिटाने के लिए मैं क्या कर बैठी? अपने स्वामी को ही निकल गई। मुझसे क्या हो गया नाथ? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब महादेव मेरे उदर में समाहित हुए तो मुझ में एक बड़ा परिवर्तन आया। महादेव से रिक्त मैं एकाकी रह गई। मेरे समस्त आभूषण,
सजग रेशमी वस्त्र आदि क्षीण हो गए और मैं हो गई कठोर, निर्मम, तटस्थ। और फिर जब मुझे समझ आया कि मैं क्या कर बैठी हूँ, तो मैं अपने ही अपराध बोध से ज्वलित हो उठी और पश्चाताप की उस अग्नि से मेरा तन वाष्प बन उठा। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात नहीं क्रोधवश में ये क्या कर बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए। उमा, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो सब नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी लीला का ही परिणाम था। उमा, आप जगत जननी हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति आपको बहुत स्नेह है। इसीलिए अभी तक आपकी महाविद्या स्वरूप सृजन और पालन हेतु प्रकट हुए, किंतु अपनी संतानों को दंडित करने के लिए अपनी संतानों का मोह नहीं त्याग सकी आप, क्योंकि आप एक मां, एक पत्नी, एक सखी और एक बहन हैं। इन सभी संबंधों के मोह के कारण दंड देना आपके लिए कठिन हो जाता है, किंतु आपके इस रूप में अपनी भावनाओं को तजकर आप न्याय करने में असमर्थ नहीं रहेंगी। किंतु प्रभु, मेरे प्रत्येक रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। ये मेरा प्रथम रूप है जिसमें मुझे आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। क्या इसीलिए इतनी कठोरता उत्पन्न हो गई मुझ में? भले ही आपका मोह मात्र मेरे लिए ही हो, किंतु उससे आपकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए आपके इस रूप में आप पुरुष शून्य होंगी, अर्थात मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि इस रूप में आपकी आसक्ति मात्र न्याय के प्रति हो सकती है। जो न्याय करता है उसका किसी भी मोह अथवा संबंध से प्रेरित और प्रभावित होना उचित नहीं। उमा, आप अपने इस रूप में संसार को बुरे कर्मों के फलस्वरूप अकाल, महामारी, दुख, कलेश आदि का दंड देंगी। आपके स्वरूप में आप धूम्र बनकर भी प्रकट होंगी, इसलिए संसार आपके स्वरूप को धूमावती के नाम से जानेगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी पार्वती, हम ये लीला करने पर बाध्य हो गए थे, जिससे आपका सप्तम महाविद्या स्वरूप प्रकट हो सके। देवी पार्वती, आप देवी धूमावती रूप में सदैव श्रेष्ठ न्याय करने का अति आवश्यक दायित्व निभाएंगी, क्योंकि जब बुराई के पथ पर चलने वाले अपने जीवन काल में दंडित होंगे तो वो स्वयं को सुधार कर अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने को प्रेरित भी होंगे। उमा, हमें ज्ञात है आपका 16 श्रृंगार आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे सुमंगली कड़ियां, आपके केश की चोटियां, सिंदूर, आपके शीश को सुशोभित करने वाले पुष्प, मंगलसूत्र, बिछियां, इन सभी का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं हम। और उससे भी अधिक आपको मुझसे दूर रहना होगा, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए आपको यह अवतार लेना ही होगा। आपने तो सदा सृष्टि को अपने से ऊपर रखा है, इसलिए मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, आप एक बार पुनः संसार के कल्याण के लिए ये सब त्याग दीजिए प्रिय, ये सब त्याग दीजिए प्रिय, ये सब त्याग दीजिए प्रिय। स्वामी, आप मुझे जिस विरक्त और दारुण अवतार को धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो मेरे लिए सरल नहीं है।
किंतु यदि संसार के कल्याण के लिए आप हलाहल विष का पान कर सकते हैं, तो मैं भी अपनी संतानों की भलाई के लिए ये अवतार धारण करने का प्रयास करूंगी। मुझसे दूर रहना तो आपके लिए भी सरल नहीं होगा नाथ, किंतु यदि मुझे निष्पक्ष होकर न्याय करने हेतु ये पुरुष शून्य अवतार लेना होगा, तो मुझे ये भी स्वीकार है। कुसुमकलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा निशायां सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्ति स देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालोकपातु युष्मा।